नंबर सिस्टम में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नंबर के टाइप्स। जितने भी नंबर्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं वो सबको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। कोई भी नंबर्स आप उठा लो, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 1.2, 1.2225, 0.5, 0.221, कोई भी नंबर आप उठा लो उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। मतलब जो भी नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। और रियल नंबर्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है रेशनल नंबर्स और एक होता है इरेशनल नंबर्स। इन दोनों के बारे में हम लोग आगे चल के देखेंगे एक्चुअली होते क्या हैं ये। और ये रेशनल नंबर्स में से कुछ स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। फिर उस इंटीजर्स में से फिर कुछ स्पेसिफिक इंटीजर्स होते हैं जिनको हम होल नंबर्स बोलते हैं। फिर होल नंबर्स में से कुछ स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं जिनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। इन सब के बारे में आगे चल के वैसे हम देखेंगे एक्चुअली ये होते क्या हैं। जो भी काउंटिंग नंबर्स हैं हमारे पास उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स मतलब 1 2 3, मतलब स्टार्ट करना है हम लोग को 1 से और उसके बाद जो भी नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 जो भी है, बस इसमें हमको ध्यान में ये रखना है कि हमको डेसिमल नंबर्स इनमें इंक्लूड नहीं करना है। जैसे कि 1.3 हो गया, 1.5, 1.55, ये सब नंबर जो है ये सब नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। और नेचुरल नंबर्स जो होते हैं हमेशा पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये स्टार्ट होता है 1 से और 1 के बाद वाले जो भी नंबर्स हैं हमारे पास 5 6 10 10,000 5,000 ये सारे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं होल नंबर्स क्या होता है। होल नंबर्स इंक्लूड ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स हम उठा लें बट नेचुरल नंबर्स और प्लस ये भी एक जीरो अगर हम उसमें और ऐड कर दें तो वो हो जाएगा होल नंबर्स। जैसे कि ऐसे समझ लो आपकी मतलब नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है कहाँ से, 1 से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, अगर हम काउंट कर रहे हैं तो वो नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर हम काउंट कर रहे हैं 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके तो ये सारे होल नंबर्स हो। होल नंबर्स आर नॉन निगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब होल नंबर जो है निगेटिव तो नहीं होंगे बट ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि होल नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि जीरो हम इंक्लूड कर रहे हैं ना इसमें। तो जीरो तो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि होल नंबर्स आर नॉन निगेटिव। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको कोई एक नेचुरल नंबर दे देता है, मान लीजिए 10 दे दिया, तो अब ये जो है 10 जो है ये होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर के डेफिनेशन में हम देख रहे हैं कि होल नंबर्स आर ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। तो होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर्स तो आ ही रहे हैं बट एक जीरो इसमें एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो इसलिए हम ये कह पा रहे हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, मतलब कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्योंकि अगर अगर हम जीरो उठा के देखते हैं, अगर कोई हमको देता है जीरो और पूछता है कि हाँ जीरो होल नंबर है और नेचुरल नंबर है क्या है, तो हम उसको बस बोलेंगे हाँ जीरो बस होल नंबर है, जीरो नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, तो अभी तक हम लोग देखें कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, मतलब ये दोनों क्या था, दोनों में निगेटिव नहीं आ रहा था। होल नंबर था जिसमें हाँ जीरो इंक्लूड था, नेचुरल नंबर था वो 1 से स्टार्ट था, बस पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स था। बट इंटीजर्स है जिसमें मतलब होल नंबर सारे आएंगे, मतलब जीरो आएगा 1 2 3 सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे। बट नेचुरल नंबर्स के निगेटिव वाले भी आएंगे, जैसे कि -1 -2 -3 ये सब भी अगर हम इंक्लूड कर दें तो वो पूरे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। हाँ, और इसमें भी वो डेसिमल और फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं आएंगे, जैसे कि 1.5 -1.5 -3.5 ये सब नहीं आएंगे। बस नेचुरल नंबर्स जो हमारे पास था 1 2 3 वो सब आएंगे, जीरो आएगा और उसी का -1 -2 -5 -5,000 ये सब ये सारे आएंगे। और जैसे सारे नेचुरल नंबर्स हमारे पास होल नंबर्स थे, वैसे ही सारे जो भी होल नंबर्स है वो हमारे इंटीजर्स होंगे। बट इंटीजर्स में कुछ एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं बस। होल नंबर तो सारे इसमें इंक्लूड हैं ही, बस कुछ एक्स्ट्रा आ जा रहा है, जैसे -1 -5 ये सब होल नंबर्स में नहीं था, नेचुरल नंबर्स में नहीं था, बस इंटीजर्स में है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर कोई हमें नंबर दे दे रहा है 5 और पूछ रहा है ये बताओ इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो हम बोलेंगे 5 जो है इंटीजर भी है, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। और अगर हमें कोई दे दे रहा है -5 तो -5 बस इंटीजर है, ये ना होल नंबर है ना नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये निगेटिव है ना। और वो जो हमारा होल नंबर है और इंटीजर्स है वो नॉन निगेटिव और पॉजिटिव होता है, जैसे होल नंबर से नॉन निगेटिव होता है और नेचुरल नंबर होता है ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट है रेशनल नंबर्स। तो अभी तक हम लोग जितना देखे हैं, जो भी नंबर्स देखे हैं, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, वो सारे तो रेशनल नंबर्स हैं ही। बट इसमें और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है डेसिमल, कुछ डेसिमल नंबर्स भी जो हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। वो डेसिमल नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ के p और q दोनों एक इंटीजर होना चाहिए और q जो है वो हमारा जीरो के बराबर नहीं है।
क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब हम कहेंगे कि वो नंबर जो है रेशनल नंबर है। जैसे कि इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, 4/5 हो गया, 3/5, ये सब है ना। जैसे p हो गया 4, q हो गया 5, p हो गया 3, q हो गया 5, तो 3/5 हम लिख पा रहे हैं, तो ये हो गया रेशनल नंबर्स। -3/6, -3 एक इंटीजर है, 6 एक इंटीजर है, तो -3/6 एक रेशनल नंबर हो गया। अगला है -4.5, अगर हम मान लें तो -4.5 एक डेसिमल नंबर है, और इसको अब हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? तो p अगर हम ले लें 45, -45, और q ले लें 10, तो -45/10 अगर हम लिखेंगे तो ये 4.5 -4.5 के बराबर ही है ना। तो यानी कि p है -45, ये भी एक इंटीजर है, और q 10 ये भी इंटीजर है, मतलब हम p/q के फॉर्म में इसको लिख पा रहे हैं। तो इसलिए -4.5 जो है एक रेशनल नंबर हो गया। 6 है, तो 6 भी एक रेशनल नंबर होगा, 6/1 हम लिख सकते हैं। तो 6 हो गया p, q हो गया 1, और 1 0 के बराबर नहीं है, तो p/q के फॉर्म में 6 को हम लिख पा रहे हैं, तो 6 हो गया रेशनल नंबर हमारा। और 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, तो इसलिए ये भी हो गया हमारा रेशनल नंबर। और अगला होता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर वो होता है, मतलब जैसे रेशनल नंबर होता है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो वो हो गया रेशनल नंबर। और अगर हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं किसी नंबर को, तो वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। जैसे कि √3 हो गया, √5, ये सब हम लोग आगे देखेंगे कि क्यों नहीं लिख पाएंगे p/q के फॉर्म में। पाई हो गया, ये सब को हम लोग नहीं लिख पाते हैं p/q के फॉर्म में, तो ये सब हो गया इरेशनल नंबर्स।